डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 में टेक्स्ट बुक में हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 6। और ये वर्कशीट 15 से अब ये नया वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान से समझें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। ए, इन ए स्टेटमेंट 7 × 5 = 35, 7 and 5 आर। इसमें पूछा गया है कि 7 × 5, 7 5 35, तो 7 और 5 क्या हैं ऑफ द, आगे भी ब्लैंक है। तो 7 और 5 दोनों ही 35 के फैक्टर्स हैं और 35 7 और 5 का मल्टीपल है। तो इसमें आएगा 7 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ द 35। बी, ब्लैंक इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी किसी भी नंबर का एक नंबर है जो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है, वो कौन सा है? 1। 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। सी, एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ, यानी कोई भी नंबर हो वो मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 1 एंड इटसेल्फ, 1 और स्वयं का, अपने आप का। सपोज कीजिए 13 है, तो 13 और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 1 से और अपने आप से 13 से ज़रूर डिवाइड होगा। ऐसे ही सभी नंबर जो हैं 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो 1 और इटसेल्फ सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, हाँ, तो हर नंबर जो है वो 1 और इटसेल्फ यानी अपने आप का मल्टीपल होता है। डी, ब्लैंक इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है कि जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? तो पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सपोज कीजिए कि 2 है, 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2। 11 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 11। 17 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 17। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4, ठीक है। 27 के फैक्टर हैं 1 3 9 27, क्योंकि 27 1 3 9 27 से डिवाइड हो जाता है। तो ये कंपोजिट नंबर हैं। तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है, और अगर केवल मिनिमम 2 होते हैं तो वो प्राइम नंबर। और 1 ऐसा नंबर है जिसके ना तो 2 फैक्टर हैं और ना ही 2 से ज़्यादा हैं, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। ई, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़, हम देखेंगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी ओड नंबर्स हैं 2 को छोड़ करके। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। एफ, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर्स। जी, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। एच, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। आई, द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स आर 2 4 6 8, अगले 5 मल्टीपल्स बताने हैं। पहले 4 मल्टीपल दे रखे हैं 2 4 6 8, यानी एक 2 का टेबल हो गया, 2 के मल्टीपल्स हैं, तो नेक्स्ट हो गए 10 12 14 16 एंड 18। जे, द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, इसी तरह से 4 के हमें अगले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 4 2 जा 8 12 16 20 एंड 24। द फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 हैं, एंड आगे दिया है x। व्हाट इज़ x? तो 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6, यानी 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है? जब हम 12 के फैक्टर्स लेंगे, जो मैंने मेथड बता रखा है आपको फैक्टर्स लेने का, 12 के फैक्टर्स लेने हैं हमने, ठीक है ना। तो 1 × 12 = 12, 2 ×
6 इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। तो 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 और 12। तो ये 5 फैक्टर तो दिए हुए हैं 1 2 3 4 6, ठीक है ना। ये देखो द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6। तो कौन सा रह गया यहाँ पर, ये 12 रह गया। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। इसी तरह से द फैक्टर्स ऑफ 15 आर, तो 15 के फैक्टर्स 1 3 5 लिखे हुए हैं। तो कौन सा रह गया 15, 15 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 15, क्योंकि 15 इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हमें बताने हैं। तो ये 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं पहले। 2 के मल्टीपल्स कौन से हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 2 4 6 8 10, यानी जो 2 से डिवाइड होने वाले हों। और 5 के मल्टीपल्स हो गए 5 10 15 20 एंड 25। तो कॉमन मल्टीपल्स लिखना है, तो इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है जो दोनों में हो 10। इसी तरह से यहाँ 2 और 3 के, ये 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं और ये 3 के, और कॉमन मल्टीपल्स इनमें 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी 2 6। ऐसे ही 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं 2 4 6 8 10, और 6 के हैं 6 12 18 24 एंड 30। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल है 6। 5 और 10 के, ये 5 के मल्टीपल्स, नीचे 10 के मल्टीपल्स, और दोनों के कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं 10 एंड 20। 5 के मल्टीपल्स हैं 5 10 15 20 25, और 10 के मल्टीपल्स हैं 10 20 30 40 एंड 50। और 10 और 20 दोनों में है, तो 10 और 20 5 और 10 दोनों का कॉमन मल्टीपल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द HCF। कॉमन फैक्टर्स लेना है हमने और फिर HCF लेना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 16 के 8 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8, क्योंकि 8 1 2 4 8 से डिवाइड हो सकता है। ये 8 के फैक्टर लेने हैं 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो 1 2 4 8 के फैक्टर्स हो गए। और जब हम 16 के लेंगे तो 1 इंटू 16 16, 2 इंटू 8 16, और 4 इंटू 4 16। तो 16 के फैक्टर हो गए 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8 और फैक्टर्स ऑफ 16 1 2 4 8 16, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8। यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जिन दो नंबर्स के हमें कॉमन फैक्टर्स लेने हैं 8 और 16 के, तो इनमें छोटे वाला नंबर जो 8 है उससे जो ग्रेटर नंबर है दोनों में 16, वो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो जो 8 के फैक्टर्स आएंगे वो कॉमन फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 16 जो है 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो जो 8 के फैक्टर्स होंगे वही कॉमन फैक्टर्स होंगे। ये सभी नंबर्स में होगा इस तरह से। मान लें 4 और 12 के कॉमन फैक्टर्स हमें लेने हैं, तो 12 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो जो 4 के फैक्टर्स होंगे वो 4 और 12 के कॉमन फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अब दोनों इनमें HCF लेना है। जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो हैं 1 2 4 8। 1 2 4 8 में ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है 8, हाईएस्ट फैक्टर 8 है, तो हमारा HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। बी में 5 और 15 के इसी तरह से फैक्टर लेने हैं। 5 के फैक्टर हैं 1 एंड 5, क्योंकि 5 केवल दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से और 5 से। और 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 15, ठीक है। कॉमन फैक्टर आए हैं 1 एंड 5, और HCF क्या हुआ 5, क्योंकि 1 और 5 में 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग फैक्टर ट्रीज। अभी तक जो हमने फैक्टर्स लिए हैं वो ऑल द फैक्टर्स लिए हैं। जैसे ये फैक्टर लिए हैं हमने यहाँ पर 8 के फैक्टर, और ये 16 के फैक्टर, और ये 12 के फैक्टर,
इनको हम कहेंगे ऑल द फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8, 16 के फैक्टर हमने लिए हैं 1 2 4 8 16, यानी 16 इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 8 इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। मैंने 8 और 16 का एग्जाम्पल दिया है आपको और 12 का, लेकिन कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है वो सभी जो हैं उस नंबर के फैक्टर्स होंगे, उनको हम कहते हैं ऑल द फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर ट्री से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है ये, इसमें फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। अब आप कहोगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो सकें। जैसे ये जो ऑल द फैक्टर्स हैं ये डिवाइड हो सकते हैं। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 8 1 2 4 8 से डिवाइड हो सकता है, 16 1 2 4 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हैं ऑल द फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं किसी नंबर के? प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इस तरह के जो हैं ये सभी प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो ये सभी प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर ट्री से अभी हम आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है 32 में देखो यहाँ पर इसके फैक्टर ट्री के मेथड से प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो 32 को हमने डिवाइड किया, 4 8 जा 32। ठीक है, ये इस तरह से 4 8 जा 32 और 4 के आगे फैक्टर हो गए 2 2 2 2 जा 4। क्योंकि 2 के आगे दो ही फैक्टर हो सकते हैं 1 और 2, तो इसलिए 2 के आगे हम फैक्टर नहीं लेंगे। इसी तरह से हमने 8 का किया, 2 4 जा 8। 4 के और आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 के नहीं हो सकते, 4 के हो गए 2 2 जा 4। तो लास्ट में जो ये फैक्टर आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 32 के। कौन कौन से हो गए प्राइम फैक्टर्स? 2 2 2 2 2, यानी 5 टाइम्स 2। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें 5 टाइम्स 2 को, तो 32 ही आएगा। देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 16, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बी में इसी तरह से 45 के फैक्टर्स लेने हैं। ये 45 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो 3 इंटू 15 45, और 15 के आगे हो गए 3 5 जा 15। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 3 5। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। लेकिन हम किसी भी नंबर के फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर लेते हैं तो वो दो तरह से हो सकते हैं। जैसे हमने अभी 45 के फैक्टर्स लिए हैं। ठीक है, 45 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, जो हमने अभी बुक में किए हैं। 3 इंटू 15 45, और 15 के हो गए 3 × 5 15। आगे इन सब के केवल दो ही फैक्टर आते हैं। इसका होगा 1 5, इसका होगा 1 3, इसका होगा 1 3, तो इनके नहीं होंगे आगे। तो 3 3 5। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं 45 के फैक्टर, कि जैसे हमने यहाँ पर 45 को डिवाइड किया 3 इंटू 15, हम यहाँ पर कर सकते हैं 5 × 9। 5 9 जा भी तो 45 होता है। इसमें देखो आप कहीं भी 9 नहीं लिया है हमने, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, 5 9 जा 45, और आगे फिर 3 के किए हैं, 3 3 जा 9। तो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स तो वही आएंगे 3 3 5। देखो 3 3 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 45। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। लेकिन थोड़ा सा डिफ़र हो गया, हम दोनों तरीके से ले सकते हैं प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 15 करके भी, और यहाँ 5 9 जा 45 करके भी। ठीक है ना। मेथड फैक्टर ट्री है, लेकिन थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन का डिफ़र हो गया थोड़ा सा। यहाँ हमने 3 15 जा कर लिया, और यहाँ हमने 5 9 जा।
फैक्टर्स वही आएंगे, प्राइम फैक्टर्स वही, आंसर आपका वही आएगा। आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों मेथड से भी करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका सी है 63 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 7 9 जा 63 और आगे 9 के हो गए, 3 3 जा 9 तो 3 3 7। 28 के फैक्टर हो गए, 4 7 जा 28 और 4 के हो गए 2 2 जा 4 तो 2 2 7 2 2 7 2 2 जा 4 2 जा 4 7 जा 28। तो ये 28 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये वर्कशीट थी 15, ठीक है। अब हम वर्कशीट 16 में देखेंगे, फाइंड द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। पहले में मल्टीपल्स लिखे हैं, 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखे हैं। ये फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ये 4 के, 4 8 12 16 20 24। 3 के हैं 3 6 9 12 15 18। और नेक्स्ट कॉलम में कॉमन मल्टीपल्स, यानी इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, तो केवल 12 ही कॉमन मल्टीपल्स है। और फिर एलसीएम, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स केवल एक है 12, तो एलसीएम भी 8 ही, ये 12 ही हुआ। अब 6 और 9 के, ये 6 के मल्टीपल्स हैं, ये 9 के हैं, और कॉमन मल्टीपल्स इसमें आए हैं 18 एंड 36। मैंने पीडीएफ आपको सेंड की है, उसमें देखना। तो इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है, तो एलसीएम हो गया, सॉरी 12 नहीं 18, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल्स हैं 18 एंड 36 और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 18, तो एलसीएम हो गया 18। इसी तरह से 4 और 8 के, 4 के मल्टीपल्स हैं 4 8 12 16 20 24, 8 के 8 16 24 32 40 एंड 48, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स हैं इसमें 8 16 एंड 24, और एलसीएम क्या हुआ 8, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी हमारा एलसीएम आ रहा है, तो उससे नेक्स्ट जो हैं कॉमन मल्टीपल्स, वो उसका टेबल हो गया एलसीएम का। जैसे यहाँ पर एलसीएम क्या आया है 8, तो कॉमन मल्टीपल्स और हम आगे कितने भी लिख सकते हैं, 8 का टेबल लिख दो। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 4 और 8 के ये आगे सारे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। इस तरह से आप 8 का टेबल करते जाओ, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये सभी 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। लेकिन 8 क्या है, एलसीएम। तो किन्हीं नंबर्स का अगर हमारे पास एलसीएम है, तो उन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स लिखना बड़ा आसान है। आप एलसीएम का टेबल लिख दीजिए, वो सभी उन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब ये 3 और 6 के लेने हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 6 के, और 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हो गए 6 12 एंड 18। इनमें सबसे छोटा है 6, तो 6 हो गया एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सेकंड क्वेश्चन, कलर ऑल द प्राइम नंबर्स इन रेड 1 to 50। ये देखें यहाँ पर ये एक ग्रिड है जिसमें 1 से लेके और 50 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कलर ऑल द प्राइम नंबर्स इन रेड। इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको रेड इंक से लिखना है या रेड से सर्कल करना है, ठीक है ना। मेरे पास रेड पेन नहीं है, तो मैंने पेंसिल से कर दिया सर्कल जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इनको कहते हैं प्राइम नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, यानी ऐसे नंबर्स जो केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हों, अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इस 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो हो गए 2 3 5 7। अब कई बार क्या है कि हम गलती से 9 को भी कर जाते हैं, 9 नहीं है, 9 ओड नंबर तो ज़रूर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 9 कंपोजिट नंबर है, तो इसको नहीं करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47।
तो ये 50 तक के प्राइम नंबर्स हो गए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 71 टू 100। 71 से लेकर के और 100 तक हमें सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं। यानी 71 से लेकर 100 तक ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हों, यानी वो नंबर केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी से नहीं, वो मैंने लिखे हैं। 71 हो गया, 73, 79, 83, 89, 97। तो मैंने तो ये लिखा है, लाइव क्लास में करके भी दिखाए थे। आप इनको अपनी नोटबुक में इस तरह से करेंगे कि 71 से 100 तक की पहले काउंटिंग लिखेंगे, इस तरह की ग्रिड बनाएंगे जैसे ये बनी हुई है। जैसे ये 1 से 50 तक की ग्रिड बनी हुई है, आप 71 से और 100 तक की ग्रिड बनाएंगे और फिर उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं जो मैंने लिखे हैं इनको सर्कल कर देंगे। तो आप एक एक नंबर को देखेंगे और देखेंगे कि इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 और वो नंबर, जैसे 79 है, 79 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 79 से ही अपने आप से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो ग्रिड बना करके उसमें 1 से 100 तक के काउंटिंग लिख के उसमें से आप ये प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे। बी, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 81 टू 100। ऐसे ही ये है, इसमें कंपोजिट नंबर हमने लिखने हैं, ठीक है। यानी जो प्राइम नहीं है बाकी वो सारी कंपोजिट ही बच गए। तो 81 से लेके और 100 तक की काउंटिंग लिख के उसमें से जो कंपोजिट नंबर हैं वो सिलेक्ट करने हैं। मैंने लिखे हैं 81 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये ओड नंबर तो ज़रूर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन वैसे कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाता है, 27 से डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए 81 कंपोजिट है। 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 एंड 100। तो 81 से लेके और 100 तक ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। इनको भी आप ऐसे ही करेंगे, 81 से लेकर के और 100 तक ये ग्रिड बनाएंगे, ये 81 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखेंगे और जो उसमें कंपोजिट नंबर हैं उनको सर्कल करेंगे। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। 4 नंबर है, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। 2 सर्कल हैं आपके यहाँ पर। फर्स्ट 10, ऊपर क्या लिखा, फर्स्ट 10, यानी 4 और 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले हमने 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। फिर 10 के लिखे हैं, सॉरी 5 के लिखे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स, यानी ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में हैं वो हैं 20 एंड 40, ठीक है। इसमें केवल कॉमन मल्टीपल्स ही लिखने हैं और इसमें आप एलसीएम भी लिख सकते हैं। इन कॉमन मल्टीपल्स में एलसीएम कौन सा हुआ, 20, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 20। और जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो फिर आगे हम इस 4 और 5 के अनलिमिटेड, यानी कितने भी हम कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं। 20 का टेबल लिख दो, एलसीएम क्या है 20, तो 20 का टेबल लिख दो, ये सभी 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 7 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले हमने 7 के फर्स्ट 10 ये मल्टीपल्स लिखे हैं, फिर ये 10 के लिखे हैं, सॉरी 8 के लिखे हैं, और फिर इनका कॉमन मल्टीपल इनमें आया है क्योंकि फर्स्ट 10 ही हमने लिखे हैं। तो फर्स्ट 10 में कॉमन मल्टीपल्स आया है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। इसका एक मेथड है एलसीएम लेने का। एक मेथड तो ये है जो पहले बताया है कि पहले मल्टीपल्स लो, मान लिया हम 2, 3 और 4 तीनों के मल्टीपल्स लेते हैं, फिर उनमें कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे कौन कौन हैं, और फिर उनमें देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स कौन है। उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। एक ये शॉर्ट मेथड है एलसीएम लेने का। जैसे 2, 3, 4 का लेना है हमने, 2, 3, 4 इनका एलसीएम लेना है, ठीक है।
तो वैसे तो हम देखेंगे, चलो इसका ये सबसे आसान मेथड है, 2, 3 और 4, इन तीनों को हम एक साथ डिवाइड करते हैं इस तरह से। ये समझ में आ गया आपका? 2, 3, 4 लिखा और ये एक साथ डिवाइड। एक साथ डिवाइड का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर होता है 2, वैसे तो 1 होता है, लेकिन ना ही 1 तो ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो उससे नेक्स्ट नंबर है 2, तो पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से जो डिवाइड हो जाए उसको कर देते हैं, जो नहीं होता उसको सेम वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 तो हो जाएगा डिवाइड 2 से, क्या आएगा 1। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर हम 3 ऐसे ही लिख लेंगे। 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 से फिर दोबारा से करेंगे, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो सकता है 2, तो ये नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखिए और ये आ जाएगा 1। फिर 3 से करेंगे, क्योंकि अब 2 से कोई डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 और 1 तो नहीं होंगे 3 से, 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। तो इसमें यही पूछा था कि 2 3 4 का एलसीएम निकालिए, तो इस मेथड से हमने ये निकाला है, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 2 आगे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, तो हमने आगे नहीं किया, बस यहीं छोड़ दिया और 2 3 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ऐसे ही आगे लेने हैं 10 15 एंड 20, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। 10 15 एंड 20, 10 15 और 20 एलसीएम ले रहे हैं, तो 10 15 20 एक साथ डिवाइड करेंगे, ये ऐसे तीनों नंबर्स को। इसमें नंबर कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, कितने नंबर भी हो सकते हैं, सबको हम एक साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं 2 से। अगर हम देखते इसमें ऐसे नंबर्स हैं कि जो 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकते थे, फिर 2 से नेक्स्ट नंबर है 3, फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं, जो 3 से भी नहीं हो सकते थे, तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, फिर 5 से ट्राई करते हैं। लेकिन 2 से हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 2 5 जा 10, 15 नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखिए, 20 हो जाएगा, 2 10 जा 20, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 2 से ये दोनों नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकता है, फिर हम 2 से ट्राई करेंगे, ये नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिखिए। ये भी नहीं हो सकता 2 से डिवाइड, इसको भी ऐसे ही लिखिए। ये हो सकता है 10, तो 2 5 जा 10। अब 2 से इन तीनों नंबर्स में कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 3 से हो सकता है, तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखिए। 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, ये 5 भी नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखिए। अब हमारे पास 3 5 हैं, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हम एलसीएम लेने के लिए ये जो है इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। 2 टाइम्स 2 है 3 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 जो है ये एलसीएम हो गया। यहाँ मैंने करके दिखाया भी है, 60 एलसीएम आ गया 10 15 एंड 20 का। अब 3 4 5 इनका एलसीएम लेने हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं 3 4 एंड 5, जिनके केवल, हाँ, इसमें 4 के हैं, 4 फैक्टर 1 2 एंड 4, 3 के केवल 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 3, 5 के केवल 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 5। लेकिन तीनों नंबर्स जो हैं का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 4 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी तीनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 1 से हो जाएंगे तीनों, 2 से केवल 4 होगा, 3 से केवल 3 होगा और 5 से केवल 5 ही होगा।
तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 जो है 3 4 5 का एलसीएम हो गया। ऐसे ही 5 6 7 है। 5 6 7 भी ऐसे ही नंबर हैं कि जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2 से केवल 6 डिवाइड हो सकता है, 3 से कोई भी नहीं हो सकता इनमें से, ठीक है। और आगे 5 से केवल 5 ही डिवाइड हो सकता है, और 5 से आगे प्राइम नंबर है 7, तो 7 से केवल 7 ही डिवाइड हो सकता है। इससे आगे नहीं देखेंगे क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 7 ही है। तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 5 6 7 हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 जा 30 और 30 7 जा 210, तो 210 5 6 7 का एलसीएम हो गया। आगे वर्कशीट 17 हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो ये जो मैंने वीडियो बना करके मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आप कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो और कई बार देखें, ज़रूर आएगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर दोबारा से समझाने की। ओके।